done for the glory of God. वो गुणवत्ता के काम का मतलब यह है कि वो जो काम जो केवल परमेश्वर के महिमा के लिए किया गया है. A quality work means done with the compulsion of the Lord's love, God's love, because we do it out of love to the Lord. गुणवत्ता के काम का मतलब यह है कि वो काम प्रभु परमेश्वर के प्रेरणा से किया गया है, दूसरे प्रेरणा से नहीं. A quality work also means work done according to the word of God. और गुणवत्ता का काम का मतलब ये भी है कि वो काम परमेश्वर के वचन के आधार पर. A quality work also means that a work done in the power of the Holy Spirit, not by the power of the human might. और गुणवत्ता का काम का ये भी अर्थ है कि वो काम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में किया गया है, अपने सामर्थ्य में नहीं. So dear friends, we are going to get lot of rewards. इसलिए हमें बहुत इनाम मिलने वाला है. And also we will lose some of the works. The Lord will not reward some of our works because they lack quality. और हमें ये भी चेतावनी लेना चाहिए कि हमें जो क्या बहुत से काम या कुछ काम इस गुणवत्ता के जो अनुसार नहीं है, इसलिए उन कामों के लिए हमें इनाम नहीं मिलेगा. And these rewards will be our ornaments, which every member will be allowed to adorn himself or herself in heaven. तो ये जो इनाम ऐसे हैं जो हम पहन सकते हैं, जैसे हम गहना पहनते हैं तो स्वर्ग में हम पहन सकते हैं. And at the end of the 7 years, it will be announced the marriage of the Lamb has come, and the bride is adorned with her good works. तो 7 साल के लगभग अंत में ऐसा घोषणा किया जाएगा कि परमेश्वर के मेमना का ब्याह होने वाला है, और अपने जो कलीसिया जो पूरी तरफ तैयार है, उसको ऐसे जो चीजों से शोभायमान कर दिया है. So that at the end of the 7 years in heaven, the marriage will take place. तो 7 साल के अंत में जो मेमना का ब्याह कलीसिया के साथ में होगा. Then the Lord will descend to this earth with angels and his people in heaven, his bride in heaven. और 7 साल के बाद में यीशु मसीह अपने कलीसिया के साथ वहाँ जो दूतों के साथ उतरने वाला है. That is being detailed in Revelation chapter 19 verse 11. प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय का 11वां वचन में यह बात हम देखते हैं. मैं पढ़ूं 19 का 11. फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है. Is this the verse? Then verse 14 also. और 14 वचन. स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं. And the Lord is opening the heaven and coming down with his saints onto this earth. स्वर्ग को खोल के प्रभु अपने दासों के द्वारा, संतों के साथ इस धरती में उतर आने वाला है.
and the Lord will establish a righteous kingdom on this earth for 1,000 years. और इस धरती पर ऐसा एक धर्मी राज्य का स्थापना करेगा और 1000 साल तक राज करेगा. And the marriage supper will thus end for, over a period of 1,000 years. All believers will be happy in the Lord, enjoying the Lord, and also ruling with the Lord for 1,000 years. तो इन 1000 साल प्रभु के संत लोग प्रभु के साथ में राज करेंगे. खुशी के अवसर है, संगति के अवसर है. प्रभु के साथ में राज करना विश्वासियों के लिए कितने अच्छे खुशी की बात है. So remember here at the beginning of chapter 4 of Revelation, तो ये बात ध्यान रखना, ये जो सर्वे के रूप में हमें बता रहे हैं, 4था अध्याय से लेकर the church is raptured to heaven. उसी समय कलीसिया का उत्प्रावण या उठा लिया जाना संभव होगा. And the Lord is giving them rewards and adorning every member of his every one of the saints. तो यीशु मसीह उस समय स्वर्ग में उठा लिया गया. विश्वासियों के लिए इनाम देंगे, न्याय करके इनाम देंगे और वो आभूषण के रूप में वे लोग पहनेंगे. And then he will come down with the saints and angels onto this earth to rule the earth उसके for बाद 1,000 years. 7 साल के बाद में अपने दासों के साथ, अपने कलीसिया के साथ और दूतों के साथ प्रभु उतर आने वाला है धरती पर और 1000 साल तक राज करेगा. Then what is happening on this earth to the unbelievers here during these 7 years? तो इन 7 साल में अविश्वासी लोगों को क्या होने वाला है? And we will read what is happening on this earth during the 7 years we are in heaven. Sir, can you repeat? We will be in heaven for 7 years. या 7 साल हम स्वर्ग में रहेंगे. But during that 7 years, what is happening on this earth? उसी समय धरती पर क्या होने वाला है? The Lord is sending judgment on the people of this earth. प्रभु इस दुनिया के पापी लोगों के ऊपर न्याय का दंड भेजने वाला है. The Lord want to show the people of this earth. प्रभु चाहते हैं कि इस दुनिया के लोगों को यह दिखाएं. And you see, the sin is so horrible. कि हमारे पाप जो इस दुनिया में रहने वाले लोगों के पाप बहुत भयानक है. So the Lord's wrath is revealed on these unbelievers. प्रभु का क्रोध इन अविश्वासियों के ऊपर प्रकट होने वाला है. There are 3 series of judgment the Lord sent from heaven to this earth. मुख्य तौर से 3 series. क्या के बारे में हम प्रकाशित वाक्यों में देखते हैं. One is the judgments of the seals, S-E-A-L, seals. पहले जो सीलों के बारे में हम देखते हैं. Then there is a judgment of trumpets. Judgment of trumpets. उसके बाद में तुरही के द्वारा जो होने वाला दंड के बारे में हम देखते हैं. Then the judgment of the vials. Judgment of the judgment of sorcerers, the
the sources are thrown to this earth, vials, VIALs, thrown to this earth. हाँ, तो उसके बाद में तीसरे तौर पर जो पात्रें जो बाउल्स बोलता है वो उसके द्वारा जो दंड होने वाले उसके बारे में हम पढ़ते हैं. We are going to study them, so don't worry about that. God is sending judgments to this earth. परमेश्वर इस दुनिया के ऊपर अविश्वासियों के ऊपर दंड भेजने वाला है. There are three important reasons for this judgment that you remember. या इस दंडाज्ञा के पीछे तीन कारण हैं. One, he wants people to repent and turn to Christ. पहले प्रभु चाहते हैं कि वे अपने पापों का अंगीकार करें और प्रभु की ओर मोड़ें. And secondly, he wants to shake everything that they consider important. For example, their property, their waters, their wealth. The Lord is going to shake to show them they do not matter anything. Please turn to the Lord. और दूसरे तौर पर प्रभु ये दिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया के लोग अपने लिए ज्यादा महत्व देने वाले चीजें कुछ भी नहीं है, वो दिखाने के लिए धरती को हिलाने वाला है. So thirdly, he sends a judgment to show that Jesus alone is worthy to rule this earth. और तीसरे तौर पर आराधना के योग्य केवल यीशु मसीह है, इस बात को का स्पष्टीकरण देते हैं. Thousands and thousands of years, kings and presidents and have ruled this earth. दुनिया में है ना सदियों से लोग अलग अलग राजाओं ने इस धरती पर राज किया, अलग अलग नेताओं ने शासन किया. And none of them ruled the earth well. केवल एक भी नहीं है इससे अच्छी तरह शासन किया. Everyone was corrupt and everyone was worshipping the idols. सब भ्रष्ट थे और मूर्तियों के आराधना भी करते थे. The Lord wants to show that He alone is the righteous King. परमेश्वर चाहता है कि वो दिखाएं कि यीशु मसीह ही जो धर्मी न्यायाधीश है या धर्मी करने वाला है. So three reasons for sending the judgment from heaven. तो तीन कारण है इन दंडाज्ञाओं के लिए. One, He wants people to repent and believe the gospel. पहला अपने पापों का अंगीकार करके परमेश्वर की ओर मोड़ने का प्रेरणा दे. Secondly, these unbelievers should realize that the things that they rely upon, their money, their health, their houses, their estates, matter nothing. They will be shaken. दूसरे तौर पर ये जो दुनिया के लोग ये समझना है कि अपने घर, धन, दौलत जो जिन पर वो भरोसा रखते हैं वो कुछ भी नहीं है, वो वे समझने के लिए उनके ऊपर नाश होगा. Thirdly, to show that Jesus alone is the righteous ruler of this earth. तीसरे तौर पर यीशु मसीह एकमात्र धर्मी शासक है, इस बात का सबूत देना है. And the Lord is so merciful in His judgment. और हमारे प्रभु अपने जो न्याय में बहुत करुणा दिखाने वाला. In chapter 7 we find 144,000 Jewish brothers who are saved and they preach the gospel throughout the earth. 7वां अध्याय में हम 1,44,000 लोगों के बारे में बता रहे जो सुसमाचार स्वीकार करते हैं और फैलाते हैं. And chapter 11 there are two important witnesses who preach the gospel. 11 अध्याय में
दो दो गवाहों के बारे में भी हम देखते हैं। And then later he will send some angels to preach the gospel from the sky so that all the world will hear it. 11 अध्याय में जो दो गवाह हैं वे लोग भी सुसमाचार सुनाएंगे और आखिरी में अपने दूतों को भी भेजकर वे लोग भी सुसमाचार सुनाते हैं, उसका भी दृश्य हम देखते हैं। And because of these merciful acts of God, ये करुणापूर्ण कामों के द्वारा ये परमेश्वर कर रही है, 3 बार मौका दे रहे, thousands and thousands will be tend to believe the gospel. तो परमेश्वर ने इस तरह दया दिखा रहे, इसीलिए सुसमाचार सुनने वाले हजारों लोग रहेंगे। And thousands will turn to the Lord during this 7 years period on this earth. इस 7 साल के अंतराल में इस सुसमाचार प्रचार के द्वारा सुनकर हजार प्रभु विश्वास करने वाला है। But they will have a very difficult life. लेकिन उनके लिए बहुत कठिन समय रहेगा। Because that time the earth is ruled by the Antichrist, a very wicked king. तो क्या कठिनाई का क्या कारण है? उस समय इस दुनिया ऐसे एक शासक के अधीन है जो मसीह विरोधी है। And about him, the introduction about the Antichrist is given in Revelation chapter 6. 6वां अध्याय में एंटी क्राइस्ट के बारे में, खास मसीह विरोधी के बारे में लिखा है। Chapter 6 verse 2. 6वां अध्याय का 2 वचन हम पढ़ेंगे। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। And this Antichrist is a very wicked fellow. ये जो मसीह विरोधी बहुत दुष्ट रहेगा, बहुत क्रूर रहेगा। And the first 3.5 years, he will try to win the nations by his tactics, by his treaties of peace. पहले 3.5 साल अपने एक अच्छे मुख को दिखाते हुए इस दुनिया के सब देशों को आकर्षण करेंगे और उनके साथ समझौता करके अलग-अलग जो वाचाएं बनाएंगे। Even will have a treaty with the Jews. यहाँ तक कि वह यहूदियों के साथ में भी वाचा बांधेंगे। And he will say, I will solve the Middle East problem, the Palestinian problem. और वो ऐसा बोलेगा जो फलस्तीन के साथ में आप लोग यहूदी लोगों के जो समस्या है उसका भी हल मैं करूंगा। Maybe he will help to build the temple. और ये भी मदद कर सकते हैं कि यहूदियों को अभी तक मंदिर नहीं है उसका निर्माण करने में भी मदद करेगा। And the first 3.5 years, he is deceiving people, assuming the people will see him as a peacemaker, but actually he is a very ferocious and wicked fellow. ये 3.5 साल बहुत बड़े धोखे के दिन रहेंगे क्योंकि वो अपने जो अच्छे मुख दिखाते हुए वास्तविक मुख को, वास्तविक स्वभाव को छिपाकर रहेंगे और जो स्वभाव आने वाले दिनों में वो प्रकट करने वाला है, इसलिए बहुत बड़े धोखे हो जाएंगे। The whole world is looking for a world leader. अभी फिलहाल दुनिया के सब लोग ऐसे एक नेता की ताक में है या उसकी प्रतीक्षा में है जो संसार के सब समस्याओं को दूर कर सके। So the world will accept him as the king of this earth. तो इसलिए दुनिया के सब राष्ट्र इस मसीह विरोधी, खास मसीह विरोधी को स्वीकार करेंगे।
European nations will support him very heavily, very mightily. यूरोप के 10 राष्ट्र इस मसीह विरोधी का खास समर्थन देने वाला, And thus he will conquer the world. ऐसे पूरे विश्व के ऊपर वो कब्जा करेगा. Once he establishes his kingdom, all the world, पूरी दुनिया के ऊपर अपने कब्जा जताने के बाद he will establish his own image in the temple of God. उसके बाद में परमेश्वर के मंदिर में अपने ही मूर्ति को बिठाए. Then only the Jews will realize that he is a false Messiah, not a true Messiah. उसके बाद में ये यहूदियों को पता चलेगा कि यह वास्तव में मसीह नहीं है, ये कपट मसीह है, मसीह विरोधी है. And this Antichrist will want the whole earth to worship him. और ये खास मसीह विरोधी दुनिया के पूरे लोगों के ऐसी आज्ञा देगा कि वे सब उसकी आराधना करें, उसकी मूर्ति की आराधना करें. And that we read in Revelation chapter 13. 13 अध्याय में हम इस बात पढ़ते हैं. And verse 4. 13 अध्याय का 4था वचन. 13 अध्याय का 4था वचन. लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि अपने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है. Here the beast is the Antichrist. यहाँ जो पशु है वो मसीह विरोधी है. And the whole earth will worship him except the believers. पूरे दुनिया के पूरे लोग इसका दंडवत करेंगे, पूजा करेंगे. केवल जो गिने चुने जो विश्वासियां हैं, उस समय विश्वास करने वाला है, वे लोग इनकी पूजा नहीं करेंगे. So he will try to harm and kill many of the believers. तो इसलिए वो अपना जो दंड उन विश्वासियों के ऊपर खाने वाला है, उनको बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा. He will also proclaim that without my mark, nobody will be able to buy or sell. और खास मसीह विरोधी यह आज्ञा भी देगा कि मेरे जो अधिकार की जो चिन्ह मुहर के बिना कोई भी आदान प्रदान नहीं हो सकता है. And he will destroy, the Antichrist will destroy all religions of this earth and will establish only one religion, that the religion of worshipping Antichrist. इस धरती के आज बहुत धर्म है, अलग धर्म है, तो उन धर्म को पूरा खत्म करेंगे और केवल एक ही धर्म जो मसीह विरोधी के पूजा करने वाले जो धर्म, वो ही होने के लिए अनुमति देगा. And there will be only one religion on this earth. During the last 3.5 years, we will be in heaven. हम स्वर्ग में रहेंगे उस 7 साल, और नीचे धरती में केवल मसीह विरोध की पूजा की अनुमति रहेगी. And the believers will not worship the Antichrist. जो विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको वो लोग मसीह विरोधी की पूजा नहीं करेंगे. And many of them will be killed by the Antichrist. इसलिए वो नियम के विरोध में है और उस कारण उनका वध होने वाला. So during this 7-year period on this earth, इन 7 सालों के अंतराल में many will believe in the gospel. बहुत सारे लोग प्रभु सुसमाचार पर विश्वास करेंगे. And many will be persecuted and killed. और बहुत से विश्वासी जो उसी समय विश्वास करने वाला है, उनके ऊपर भी बहुत बड़े सताव होने वाला है.
That is why they said it is today is the day of salvation. Believe in the Lord today. इसलिए उद्धार का दिन आज है, ऐसा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। And when the Lord Jesus descends with his saints from heaven, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से अपने दूतों के साथ, कलीसिया के साथ उतरने वाला है, the Antichrist and his armies will revolt against Jesus. तो तब मसीह विरोधी और उसकी सेना यीशु मसीह का विरोध करने वाला है। And that is written in chapter 19 verse 19. और वो जो बात हम प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में पढ़ते हैं, 19वां अध्याय का 19 प्रकाशित वाक्य 19 का 19। मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। And because Jesus is coming in Jerusalem, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आने वाला है, the Antichrist will gather his armies at Jerusalem. तो इसलिए मसीह विरोध भी यरूशलेम के पास अपने सेना को इकट्ठा करेंगे। There's a great plain about 100 kilometers north of Jerusalem. यरूशलेम के उत्तर में एक बहुत बड़ा समतल प्रदेश है, Megiddo, the valley of Megiddo. वो एक जो मेगिद्दो तराई ऐसे नाम में दिया गया है। The Lord will descend, by one word he will kill all the enemies. और यीशु मसीह उतर कर अपने एक ही शब्द से पूरे सेना को, ये जो मसीह विरोध के सेना को नाश करे। Then he will be the king of this earth. उसके बाद में यीशु मसीह ही इस धरती पर राजा रहेगा। And Satan and his angels will be arrested and thrown to the abyss, that is a bottomless pit. तो उसी समय मसीह शैतान को भी और उनके जो साथ देने वाले लोगों को गिरफ्तार करेंगे और अधोलोक में जो बॉटमलेस पिट कहलाता है उधर उनको गिरफ्तार करके रखेंगे। And all the unbelievers of the earth will be vanished. Jesus will kill them. जितने भी अविश्वासी लोग इस दुनिया पर बचेगा, उनका भी नाश करेगा। So who will be on this earth then? तो उसके बाद में इस धरती में कौन रहेगा? Uncle, there is 10 minutes left for the. Okay, I know it. So we believers are in glorified bodies. अब उसी समय हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में धरती पर उतर के आएंगे। हम एक महिमामय शरीर धारण करते हुए आएंगे। But there are others who are living in their ordinary bodies, both Jews and non-Jews on this earth, for believers. तो उसी समय कुछ और लोग रहेंगे, यहूदी लोग भी रहेंगे और ऐसे लोग भी होंगे। So there will be only believers, some in glorified bodies, some in non-glorified bodies. तो उसी समय केवल विश्वासी लोग ही रहेंगे। कुछ विश्वास महिमामय शरीर में रहेंगे जो प्रभु के साथ में स्वर्ग से उतरा, और बाकी जो है वे लोग जो साधारण शरीर में रहेंगे, महिमामय शरीर में नहीं है, जो उन 7 साल में प्रभु यीशु पर विश्वास किया। And those who are in ordinary bodies, they will produce more children, and there will be great population increase in these 1,000 years. इन 1000 सालों के बीच में
ये जो साधारण विश्वासी जो महिमामय शरीर में नहीं है, हम अभी जो शरीर है उस ऐसे शरीर में रहने वाले विश्वासी लोग और भी शादी कर उनका भी बच्चे होने वाला है। Then in Revelation chapter 21, what the Lord is going to do is this. और प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में और जो क्या होने वाला है वो बात भी हम देखेंगे। This earth and sky the Lord will destroy, and a new heaven and earth will be created. जो वर्तमान आकाश और धरती विलुप्त हो जाएंगे और एक नए धरती और आकाश की सृष्टि किया जाएगा। And from heaven, New Jerusalem, that is our own dwelling place, will come down to this new earth. और स्वर्ग से नया यरूशलेम उतरने वाला है जो हमारे लिए रहने का जगह रहेगा, इस धरती पर उतरने वाला है। So again I will say chapter 20 deals with the 1,000-year rule of Jesus Christ on this present earth. Can you repeat? Chapter 20. It tells about the 1,000-year rule of the Lord Jesus Christ on the present earth with the believers. 20वां अध्याय में अभी वर्तमान धरती में यीशु मसीह का जो 1000 साल का राज के बारे में वर्णन किया है। In chapter 21 and 22, what is described is this. और अध्याय 21 और 22 में क्या है? Jesus will destroy the present earth and the sky. यीशु मसीह वर्तमान धरती और आकाश का नाश करके a new earth and sky will be created. नए धरती और आकाश की सृष्टि करने वाला है। And on to this new earth, the new Jerusalem, that is the city God has prepared for us, will come down. और वो नए धरती पर जो नए यरूशलेम स्वर्ग से उतर कर आए। And on this new earth, inside the city of Jerusalem, और यह जो नए धरती पर जो नए यरूशलेम के अंदर God the Father and God the Son will establish their thrones. पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह अपने राजधानी रखेंगे, स्थापित करेंगे। So the heaven and the new earth coming down in harmony, they become one. तो हम ये बात देख सकते हैं, धरती और स्वर्ग ये दोनों का मिलन ये हम देख सकते हैं। And we believers will all will be glorified bodies. हम जो महिमा धारित जो शरीरों के साथ में they will see his glory and worship him. हम प्रभु के महिमा को देखते रहेंगे। और at the end of the 1,000 years of Jesus' reign on this earth, और 1000 साल का जो राज के अंत में all believers living in their ordinary bodies also will be transformed to new bodies. जो विश्वासी लोग साधारण शरीर में रहते हैं उनका भी रूपांतर होगा। And so in the new Jerusalem, that is a city of God, only believers with glorified bodies will be there. इसलिए नए यरूशलेम में नए धरती में प्रवेश होने वाले लोग केवल महिमा में शरीर धारण किए हुए लोग ही रहेंगे। And what we are going to do there for eternity, that is chapter 22 verse 3. 22वां अध्याय का 3रा वचन में हम वहां क्या करने वाला है वो लिखा है। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमना का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे।
and in heaven we will serve the Lord forever and ever. और स्वर्ग में हम परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। This is the content of the revelation. I will take every one of them and explain, God willing, this week and next week. ये प्रकाशित वाक्य का एक संक्षिप्त सर्वे है, लेकिन उनको इनाम दिया जाएगा और वो आभूषित करेंगे। On this earth, the Lord is to the unbelievers. On the unbelievers, the Lord is pouring down judgments. उसी वक्त 7 साल इस दुनिया के लोगों के ऊपर दंडाज्ञा होगा And gospel is preached throughout the earth. और सुसमाचार भी इस दुनिया भर प्रचार किया जाएगा। Thousands and thousands of unbelievers will turn to the Lord. हजारों हजारों अविश्वासी लोग प्रभु की ओर मोड़कर विश्वास करेंगे। But the wicked Antichrist is ruling the earth for 7 years. That 7 years is ruled by Antichrist. लेकिन इन 7 साल में राज करने वाला मसीह विरोधी क्रूर व्यक्ति है। So he will persecute the believers and kill some of them, many of them. इसलिए उसी समय विश्वास करने वालों को बहुत सताव सामना करना पड़ेगा और बहुतों का वध किया जाएगा। And chapter 19, the Lord is coming down from heaven to this earth to rule it for 1,000 years. 19वां अध्याय में हम प्रभु अपने संतों के साथ स्वर्ग से उतर कर धरती पर आकर 1000 साल तक राज करने का चित्र देखते हैं। And no more chance given to believe in the gospel. All unbelievers will be killed. और उसी समय पूरे अविश्वासियों को नाश किया जाएगा और भी विश्वास करने का मौका नहीं रहेगा। So for 1,000 years, Jesus will rule on this present earth. तो इसलिए वो 1000 साल यीशु मसीह के लोग धरती पर राज करेंगे। And some believers with glorified bodies. कुछ विश्वासी महिमामय शरीर को धारण करते हुए, and those who are on this earth who become believers, they will continue 1,000 years with their natural bodies. 7 साल में विश्वास किया हुआ नए विश्वासी लोग हैं, वे